Friends, welcome to SP Sharma classes. My name is Priyanka and I'm your English educator here. And today, as you know, we are going to do our topic noun. अब तक हम बेसिक जो है हम अपना ग्रामर का जो बेस है पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है उनके बारे में कुछ हम डिस्कस कर चुके हैं। हम लोग फैमिलियर हो चुके हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है, सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है, इन सब के बारे में हम लोग जान चुके हैं। अगर आपने पिछली क्लासेस नहीं देखी हैं तो प्लीज़ चलिए लास्ट क्लासेस जो है वो आप देख के फिर आप इस क्लास को स्टार्ट करें। अदरवाइज जो है कुछ चीज़ें मिसिंग रहेंगी और आपको प्रॉपरली जो है वो समझ नहीं आएगा कि आज हम क्या करने वाले हैं। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देखिए नाउन यानी नेम से ही पता चल रहा है नाउन। जैसे कि नाउन क्या होगा, कोई भी नेमिंग वर्ड, इस दुनिया में जितने भी नेम है वो सब क्या है, आपका नाउन कहलाता है। हिंदी में इसको हम बोलते हैं संज्ञा। देखिए नाउन क्या है, नाउन इज ए नेमिंग वर्ड। किस तरह से आइडेंटिफाई करते हैं नाउन को एक सेंटेंस में, आर्टिकल होगा, नाउन के पहले एक आर्टिकल लगा होता है, ठीक है, जैसे ए कार, ए पेन, ए पार्क, ठीक है। और किस तरह से आइडेंटिफाई करते हैं, वर्ड का यूज़ करके, ठीक है, वर्ड का यूज़ करके भी आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है। कैसे, एग्जाम्पल लेते हैं, ही बाय या बायज ए न्यू कार। ही बायज व्हाट का रिप्लाई है न्यू कार। उसने क्या खरीदी, एक कार खरीदी। तो व्हाट का रिप्लाई क्या होता है, एक सेंटेंस में व्हाट का रिप्लाई या तो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा। नाउन या प्रोनाउन ही हमारे सेंटेंस में सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट बनने का काम करते हैं। जैसे इफ़ वी पुट एस या ई एस विद अ वर्ड देन इट बिकम प्लूरल देन इट इज़ ऑल्सो नाउन। अगर किसी वर्ड के लास्ट में एस या ई एस लगाते हैं, जैसे कि पेन है, लास्ट में हमने एस लगा दिया, क्या बन गया, पेन्स, प्लूरल बन गया। याद रखना ग्रामर के अंदर जब हम वर्ब होती है, वर्ब के एंड में एस या ई एस लगाते हैं तो वो बनती है सिंगुलर, लेकिन अगर नाउन के एंड में एस लगाते हैं तो वो क्या बन जाता है, प्लूरल। ये सब हमने बचपन में बहुत पढ़ा है, कार कार्स, पेन पेंस, पेन पेन्स, पेंसिल पेंसिल्स, ठीक है। और ये एस या ई एस लगा के प्लूरल कैसे बनाते हैं, वर्ब में और नाउन में। नाउन में सिंपल जो है हम एस लगा देते हैं, ठीक है, एंड वर्ब के लिए हम देख चुके हैं ऑलरेडी। देखिए टाइप्स ऑफ नाउन कौन कौन से होंगे। देखिए फर्स्ट है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर कैसे, देखिए नाम से ही पता चल रहा है, प्रॉपर नाउन यानी ये किसी पर्टिकुलर एक चीज़ के लिए होगा। ए प्रॉपर नाउन इज ए स्पेसिफिक नेम, ये एक स्पेसिफिक नेम है एंड इट इज़ यूज टू आइडेंटिफाई ए यूनिक पर्सन, प्लेस और थिंग, ठीक है। किसी एक पर्टिकुलर पर्सन का, प्लेस का या जगह का होगा, ठीक है, कोई भी चीज़ का होगा। ये हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा। इसकी पहचान क्या है, ये नाउन हमेशा एक कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा। फॉर एग्जाम्पल रामू किसी पर्सन का नेम है, पर्सन बोलूँगी तो कॉमन नाउन हो जाएगा, कॉमन जो सबका है, ठीक है, जो किसी एक का नहीं है। जो सबका है वो किसी एक का नहीं हो सकता, ठीक है, तो जो सबका है वो कॉमन, और जो किसी पर्टिकुलर एक का है वो क्या हो गया आपका प्रॉपर नाउन, ठीक है। जैसे जगह का नेम, जैसे मैं कोई भी कह देती हूँ, प्लेस हो गया कोई भी जगह, लेकिन उसमें भी मैंने बोल दिया पेरिस, मैंने बोल दिया दिल्ली, मैंने बोल दिया हिसार, मैंने बोल दिया गुड़गांव, तो ये सारे क्या हो गए, आपकी जगह के नेम हो गए, ठीक है। इसी तरह नेक्स्ट देखिए कॉमन नाउन। कॉमन नाउन जैसे कि मैंने अभी बताया, जो सबका है, जनरल है, इज ए जनरल नेम फॉर ए पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया, ये जनरल है, ठीक है। जैसे देखिए मैं बुक बोलती हूँ तो बुक हो गया कॉमन नाउन, लेकिन इसी बुक के अंदर मैंने बोल दिया गीता, ठीक है, तो गीता क्या हुआ, भगवत गीता एक पर्टिकुलर हमारा बाइबल है, ठीक है। तो इसी तरह से आपको जो है चीज़ें पता चल जाएगी। जैसे बाइबल होता है, इसी तरह भगवत गीता को हम होली बुक्स के अंदर कंसिडर करते हैं, आप सबको पता ही होगा। स्टूडेंट, कोई भी स्टूडेंट है, लेकिन उसमें भी मैंने बोल दिया कि इसका नाम जो है धारा है, ठीक है, धारा पर्टिकुलर स्टूडेंट हो गया। प्लेयर्स के अंदर भी मैंने बोल दिया सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, ठीक है, तो ये हो गया प्रॉपर नाउन। प्लेयर क्या हो गया हमारा कॉमन नाउन। टीचर क्या हो गया, कॉमन नाउन हो गया। टीचर के अंदर भी मैंने नेम ले दिया प्रियंका मैम, ठीक है, तो ये क्या हो गई आपका टीचर जो है आपका प्रॉपर नाउन बन जाएगा, ठीक है।
यानी किसी भी चीज़ का जो सबका है वो होगा जनरल, ठीक है, किसी का भी हो सकता है, लेकिन प्रॉपर नाउन किसी पर्सन का, किसी प्लेस का या कोई भी चीज़ का एक यूनिक नेम होगा। यहाँ तक अंडरस्टूड है। चलिए आगे देखें। जनरली वी डोंट यूज़ आर्टिकल्स बिफोर प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन के पहले हम कोई भी आर्टिकल को अक्सर यूज़ नहीं करते हैं, लेकिन अगर हम प्रॉपर नाउन को एज ए कॉमन नाउन ट्रीट करेंगे, ठीक है, तब हम उसके साथ आर्टिकल ए और एन का यूज कर सकते हैं। जैसे आई वेंट टू ए शिमला या द शिमला। बताइए सेंटेंस ठीक होगा या गलत होगा? गलत होगा, ठीक है। ए शिमला या द शिमला तो एक शिमला तो है नहीं हमारी, ठीक है। इसके साथ जो है कोई भी प्लेस का नेम है तो क्या हो जाएगा, इसकी जगह आपका करेक्ट क्या हो जाएगा? करेक्ट क्या हो जाएगा आपका? आई वेंट टू शिमला, क्योंकि शिमला क्या है? पर्टिकुलर प्लेस का जगह है, ठीक है, जगह का नाम है, प्रॉपर नाउन है, और प्रॉपर नाउन के पहले हम आर्टिकल का यूज़ नहीं करते। इसी तरह यू आर ए माधुरी दीक्षित। बताइए सही होगा या गलत होगा? देखिए माधुरी दीक्षित जो है वो एक है, लेकिन मैंने किसी लड़की को कॉम्प्लीमेंट दे दिया, यू आर ए माधुरी दीक्षित, यानी वो उसी तरह से डांस करती है, उसी तरह उसके लुक्स हैं, तो वो क्या है, मैंने जनरल सेंस में बात कर दिया, ठीक है। जब प्रॉपर नाउन को जनरल सेंस में बात करते हैं, जैसे कि कोई भी लड़का है, ठीक है, तो हम कहते हैं कि भाई तू तो पूरा ऋतिक रोशन है, ठीक है, ऋतिक रोशन है, यू आर ए ऋतिक रोशन, यू आर ए सचिन तेंदुलकर। कोई बहुत अच्छा खेलता है तो मैं उसको बोल रही हूँ यू आर ए सचिन तेंदुलकर, मतलब वो सचिन तेंदुलकर नहीं है, लेकिन उसके अंदर क्वालिटीज़, वो उसी तरह की चीज़ें रिजेंबल्स कर रहा है, ठीक है, उसके अंदर क्वालिटी किसकी है? सचिन तेंदुलकर की, उसकी तरह वो दिखता है, उसकी तरह वो एक्शन कर रहा है, तो उसको हम एक कॉम्प्लीमेंट की जगह यूज़ करते हैं। तो एक जनरल सेंस में अगर ये यूज करें हम किसी के नाम को, तब वहाँ पर ए आ सकता है। यू आर ए माधुरी दीक्षित, यानी वो लड़की माधुरी दीक्षित नहीं है, लेकिन वो माधुरी दीक्षित की तरह दिखती है, उसकी तरह डांस करती है, तो हम उसको बोल रहे हैं, कॉम्प्लीमेंट दे रहे हैं, ठीक है। तो जनरल सेंस में यहाँ पर आर्टिकल आ सकता है, लेकिन अगर प्रॉपर माधुरी दीक्षित की ही बात करें, कि उसको नहीं कहेंगे ना हम आगे से यू आर ए माधुरी दीक्षित, उसको नहीं बोलेंगे ना, तो वहाँ उसके नेम के आगे जो है कभी भी नहीं लगाएंगे। यू आर ए धोनी, भाई तू तो धोनी है, ठीक है, तो एक कॉम्प्लीमेंट है। तो यहाँ पर जनरल सेंस में बात कर रहे हैं, किसी को भी बोल सकते हैं, ऐसा नहीं है ना भाई यहाँ मेरी गली में जो है लड़का अच्छा खेल रहा है मैं उसे बोल रही हूँ धोनी, आप अपने वहाँ पे कॉम्प्लीमेंट दे रहे हैं यू आर ए धोनी, यानी किसी भी पर्सन से हम कंपेयर कर रहे हैं, उसकी क्वालिटीज़ के बारे में हम बात कर रहे हैं कि वो अच्छा इंसान है, वो किसी अपने प्रोफेशन में बेहतर है, और यहाँ पर हम उसका कंपेरिजन कर रहे हैं किसी और से, ठीक है, तो मतलब उसकी क्वालिटी वो रिजेंबल कर रहा है, तब हम बोल सकते हैं। तब हम जो है प्रॉपर नाउन से पहले जब आर्टिकल लगा सकते हैं, कब? जब ये जनरल सेंस में काम करे। अभी देखिए नेक्स्ट है आपका कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन क्या होता है? जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, कलेक्टिव यानी कलेक्शन से बना है, किसी भी चीज़ के समूह का, कोई भी एक जैसी चीज़ें हैं उनका समूह से बना है ये, जैसे सॉरी, देखिए रेफर टू ए ग्रुप ऑफ पीपल, एनिमल्स और थिंग। जैसे क्लास में एक ही तरह के स्टूडेंट्स बैठे होते हैं, टीम, क्रिकेट टीम है, ठीक है, आपकी टीम है, एक प्लेयर्स होंगे, ठीक है, यूनियन किसी भी चीज़ का, ठीक है, और गवर्नमेंट, ठीक है, यानी इसमें ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं, एक ही तरह का उनका एक कॉमन गोल होता है, एक ही तरह की चीज़ें होती है, तो उसको हम बोलते हैं कलेक्टिव नाउन। जैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं, हर्ड किसको बोलते हैं? एक ग्रुप ऑफ एनिमल्स, बेसिकली जो एनिमल्स, जैसे कि इसमें आ गई आपकी भैंस, गायें, बकरियां, ये इन सबको क्या बोलते हैं? हर्ड बोल दिया, ठीक है। फ्लॉक क्या हो गया? ग्रुप ऑफ बर्ड्स, ठीक है, ग्रुप ऑफ बर्ड्स को हम क्या बोलते हैं? पक्षियों के समूह को हम बोलते हैं फ्लॉक। स्वार्म किसको बोलते हैं? ग्रुप ऑफ इंसेक्ट्स, ठीक है, जो कीड़ों के समूह है उसको हम बोलते हैं स्वार्म, ठीक है। स्कूल किसको बोलते हैं? ये वो वाला स्कूल नहीं है जिसमें आप पढ़ते हैं, ये दूसरा स्कूल है। इसका मतलब क्या है? एक ग्रुप ऑफ फिश स्विमिंग टुगेदर, बहुत सारी फिश का जो एक समूह है वो एक साथ तैरता है, उसको हम बोलते हैं स्कूल। जैसे स्कूल ऑफ डॉल्फिन्स, ठीक है, एक समूह में, जैसे डॉल्फिन्स जितनी भी हैं वो सारी एक समूह में जो है वो तैर रही हैं, उसको हम बोलते हैं स्कूल। बहुत सारे कलेक्टिव नाउन मिल जाएंगे, तो आप सबका होमवर्क क्या है? जाके गूगल पे टाइप करना कलेक्टिव नाउन्स, वहाँ पे कलेक्टिव नाउन मिल जाएंगे बहुत सारे, और कलेक्टिव नाउन्स को याद करना, ठीक है। अच्छे से टाइप कर देना कि कलेक्टिव नाउन फॉर
द SSC CGL एग्ज़ाम, प्रीवियस ईयर्स एग्ज़ाम। बाकी मैं आपको कुछ लिस्ट जो है कलेक्टिव नाउन की जो बहुत बार आए हैं उनकी मैं प्रोवाइड कर दूंगी अपने आप से, ठीक है। बाकी आप लोगों का होमवर्क है, ये आप लोगों को लर्न करना है। देखिए, व्हेन कलेक्टिव नाउन वर्क एज ए ग्रुप, जब कलेक्टिव नाउन एक ग्रुप की तरह काम करेगा तब हम इसके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज़ करेंगे, और जब ये अलग अलग सेंस में बात करेगा तब इसके साथ प्लूरल वर्ब की यूज़ किया जाएगा। जैसे द टीम इज सेलिब्रेटिंग इट्स विक्ट्री। देखिए, टीम है, टीम के अंदर तो बहुत सारे मेंबर्स होते हैं, लेकिन टीम इकट्ठी कंबाइन होके क्या बोला है कि भाई सब लोग विक्ट्री को सेलिब्रेट कर रहे हैं ना, तो टीम इज अलग अलग सेंस में बात नहीं हो रही है, तो टीम यहाँ पर हो गया सिंगुलर, और इसके हिसाब से मैंने सिंगुलर वर्ब का यूज़ किया है, ठीक है। द टीम क्या हुआ आपका, नाउन हुआ, साथ साथ सब्जेक्ट हुआ, इज हुआ आपका वर्ब हुआ, इज सेलिब्रेटिंग ये हेल्पिंग वर्ब है, इज आपका हेल्पिंग वर्ब हुआ, ये आपका मेन वर्ब हुआ। मेन वर्ब क्या करती है, एक्शन कैरी करती है। अब तक समझ आ गया होगा। द टीम इज सेलिब्रेटिंग व्हाट, इट्स विक्ट्री, ठीक है। इट्स विक्ट्री क्या हो गया आपका, ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। तो अब तक समझ आ गया होगा, विक्ट्री क्या हुआ आपका, ऑब्जेक्ट हो गया, साथ साथ नाउन हो गया। तो अब तक पहचानना आ गया होगा आपको सेंटेंस में। और टीम कौन सा नाउन हो गया, कलेक्टिव नाउन हो गया, ठीक है। तो यहाँ देखिए, व्हेन द कलेक्टिव नाउन वर्क एज ए मेंबर ऑफ ग्रुप, ठीक है, जब ये एक एक मेंबर की बात कर रही हो, अलग अलग सेंस में बात कर रहे हो, तो इसके साथ प्लूरल, ये प्लूरल एक्ट करेगा, प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। जैसे द टीम आर डिस्कसिंग द स्ट्रेटेजीज, यहाँ पर टीम जो थी एक साथ क्या थी, सेलिब्रेट कर रही थी अपनी विक्ट्री को। यहाँ पर टीम क्या है, टीम के सारे मेंबर्स जो हैं वो क्या कर रहे हैं, अपनी अपनी स्ट्रेटेजीज बता रहे हैं कि इस तरह से ये करेंगे, ये करेंगे, ठीक है। जिस तरह हम ज्यूरी, ज्यूरी क्या होता है, ग्रुप ऑफ जजेस, जजेस का जो ग्रुप होता है उसको हम बोलते हैं ज्यूरी। तो ज्यूरी का अगर ओपिनियन एक है, ठीक है, ज्यूरी ने कोई डिसीजन लिया, एक ओपिनियन है, तो हम यूज करते हैं इज का। लेकिन अगर ज्यूरी इज डिवाइडेड इनटू द डिस्प्यूट, ठीक है, तो ज्यूरी जो है आर डिवाइडेड इनटू द डिस्प्यूट्स, ठीक है, या कुछ भी, जब हमारा सेंस जो है वो अलग अलग निकलेगा, अलग अलग निकलेगा, तब हम किसका यूज करेंगे, प्लूरल का यूज करेंगे। और जब एक कलेक्टिव, एक समूह की तरह वो लोग काम करेंगे, तब हम किसका यूज करेंगे, तब हम यूज करेंगे सिंगुलर वर्ब का, क्योंकि तब हमारा नाउन जो है वो सिंगुलर की तरह एक्ट करेगा। नेक्स्ट देखिए, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होगा, नाम से ही पता चल रहा है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो है वो हमारी जो सेंसेस है ना, उनको हम फील नहीं कर सकते उसमें। जैसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन किसी चीज़ की क्वालिटी बताएगा, एक्शन बताएगा या आइडिया बताएगा, ठीक है। क्वालिटी की अगर मैं बात करूँ, ऑनेस्टी किसी की क्वालिटी है, कोई ईमानदार है, काइंडनेस दयालुता, ब्रेवरी बहादुरी क्वालिटी है। एक्शन की बात करूँ, हंसना, चोरी करना, लाफ्टर, ठीक है, थेफ्ट। अब देखिए, ये सब आपके एक्शन हैं। स्टेट क्या हो जाएगी किसी की, क्वालिटी के साथ साथ ये स्टेट भी बताता है, भाई गरीब है कोई, पॉवर्टी है, इलनेस है। आइडिया को बताएगा, ठीक है, आइडिया को भी, कोई भी आइडिया हो गया उसको बताएगा। आपकी फीलिंग्स को बताएगा, जैसे लव हो गया, ठीक है। देखिए, तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन जिन चीज़ों को हम छू नहीं कर सकते, टेंजिबल चीज़ें जिनको हम टच कर सकते हैं, नॉन टेंजिबल जिनको हम टच नहीं कर सकते, उन सब चीज़ों की बात हम करेंगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर, ठीक है। मटेरियल नाउन क्या होता है, मटेरियल नाउन एक सब्सटेंस होता है जिससे हम और प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं, ठीक है, जिससे हम चीज़ें बनाते हैं। जैसे वुड से हमने बना लिया टेबल, तो हम बोलते हैं ये वुडन टेबल है, लकड़ी की टेबल है, ठीक है, मटेरियल नाउन हो गया। मिल्क से हमने चीज़ बना दिया, ठीक है, तो क्या हो गया, मेटल, प्लास्टिक, गोल्ड, सिल्वर, ये सब क्या है हमारा मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन में यानी एक ऐसा मटेरियल जिससे हम अदर चीज़ें फॉर्म कर सकते हैं, वो आ जाता है हमारा मटेरियल नाउन के अंदर। एक और कॉन्सेप्ट है नाउन को करने से पहले, अभी हमने चैप्टर स्टार्ट नहीं किया है, अभी सिर्फ हम बेसिक पढ़ रहे हैं, अभी बेसिक पढ़ रहे हैं, फिर हम इसका एडवांस पढ़ेंगे इस चैप्टर का। दो नाउन और होते हैं, काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन जिनको हम काउंट कर सकते हैं, ये रिप्रेजेंट करते हैं क्वांटिटी को, इनके साथ हमेशा हम सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं, ठीक है। काउंटेबल नाउन जिसको हम काउंट कर सकते हैं, ये क्वांटिटी बताते हैं और इनके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। और कौन कौन से होते हैं काउंटेबल नाउन, इसमें आता है आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन और मटेरियल नाउन। क्या आता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन जिसके अंदर क्वालिटी बताते हैं, फीलिंग्स बताते हैं, आइडिया बताते हैं, स्टेट बताते हैं। और मटेरियल नाउन कौन सा हो गया, जिसमें एक सब्सटेंस से हम दूसरी चीज़ें फॉर्म कर रहे होते हैं।
काउंटेबल क्या होता है? काउंटेबल दैट कैन बी काउंटेड, जिसको हम काउंट कर सकते हैं, ठीक है। अनकाउंटेबल जिसको नहीं काउंट कर सकते हैं, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं नंबर से। ये रिप्रेजेंट करता था क्वांटिटी, इसको हम नंबर से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे देखिए, और इसके लिए वर्ब भी हम सिंगुलर और प्लूरल यूज करेंगे क्योंकि ये नंबर्स में है, नंबर्स में है। जैसे काउंटेबल नाउन में क्या हो गया? बुक्स आ गई, बुक्स आ गई, ठीक है। अनकाउंटेबल नाउन के अंदर क्या आ गया आपका? मिल्क आ गया, मिल्क आ गया, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन आ गया ना, लव आ गया। हम किसी को ये तो नहीं बोल सकते ना कि 2 किलो प्यार करता हूँ, 2 kg लव, कभी भी नहीं काउंट कर सकते, ठीक है, नहीं काउंट कर सकते। इसी तरह काउंटेबल नाउन के अंदर क्या आ जाएगी? काउंटेबल नाउन के अंदर जितनी भी चीज़ें वो आप काउंट कर सकते हो, ठीक है। इसके अंदर आपका कॉमन नाउन आ जाता है और कलेक्टिव नाउन भी आ जाता है, क्योंकि कॉमन और कलेक्टिव को हम काउंट कर लेते हैं। नेक्स्ट है आइडेंटिफिकेशन ऑफ नाउन यूजिंग सफिक्स। सफिक्स का यूज करके भी हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं अपने नाउन को। जिस भी वर्ड के एंड में शन आ जाए, TION, शन, जैसे एक्शन, एजुकेशन, अट्रैक्शन, सॉल्यूशन, वैकेशन, याद रखियो शन वर्ड आ रहा है जिस भी नाउन के एंड में, वो क्या होता है? अक्सर नाउन होता है आपका ग्रामर के अंदर। नेक्स्ट है ITY। जब भी ITY से आपका वर्ड एंड हो रहा हो वो भी आपका नाउन होता है, जैसे क्रिएटिविटी, एबिलिटी, सेंसिटिविटी, यूनिवर्सिटी, क्वालिटी। इसी में हम आगे डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप इस क्लास को रिवाइज करें अच्छे से एंड स्टे ट्यून्ड टू द लास्ट क्लास। और कोई भी सजेशन हो आपका तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। थैंक यू।